जी, और किस तरह का एक क्रेडिबल फाइनेंस प्लान जो है डेवलप्ड नेशन से उनकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश है वो कह सकते हैं हमारे यहाँ गरीबी बहुत है। हमें और अगर हम ट्रांजिशन करते हैं एनर्जी पर, ग्रीन फ्यूल पर या वैकल्पिक स्रोतों पर, तो बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि कंट्रीज की तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के दिन में अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे है, क्योंकि उन्होंने को 8% हिस्टोरिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है उन्होंने किया है। और इसीलिए उनको आना चाहिए, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उन्होंने पैसा भी उनके पास है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। और क्लाइमेट चेंज से सिर्फ हिंदुस्तान में, जाम्बिया में इंपैक्ट नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज के कारण अब डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग मर रहे हैं। लोगों ने, आपने देखा होगा इस साल कैलिफोर्निया में तरह से आग लगी थी, या स्पेन में या ग्रीस में, या जिस तरह से अब जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो, जहां मीटिंग हो रही है, बाढ़ आई हुई है। तो जलवायु परिवर्तन किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए अगर आप जलवायु परिवर्तन से बचना चाहते हैं तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसके पास रिसोर्सेज हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं होगी, जिस तरह का साथ में काम करने की अगर इच्छा नहीं होगी और हम नहीं कर पाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे अंदाज से क्रेडिबल फाइनेंशियल प्लान, जो आपने पूर्णिमा बोला है, कि डेवलप्ड कंट्रीज को ये बहुत बताना पड़ेगा कि आप क्या, वो खुद आके बताएं कि अगले 10 साल में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेंगे। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा डेवलपिंग कंट्रीज में भी। वो भी चाहेंगी कि वो जैसे कोयला जैसे प्रदूषित जो ईंधन है उसको खत्म करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। तो एक क्रेडिबल फाइनेंशियल प्लान खुद डेवलप कंट्रीज को आगे बढ़ के अनाउंस करना चाहिए।